हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। मेरा नाम है विशाल लंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट चल रहा है बेटा, नंबर सिस्टम। जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं देख ले, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही मजेदार और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? रेशनलाइजेशन। क्या टॉपिक है, क्या नाम है टॉपिक का? टॉपिक्स नेम है वो है रेशनलाइजेशन। अरे क्या होता है भाई, ये कौन सी चिड़िया का नाम है रेशनलाइजेशन? क्या होता है रेशनलाइजेशन? तो बताओ क्या लगता है क्या होता होगा? तो मैं आपको बताऊं, बहुत ही खूबसूरत सी चीज है रेशनलाइजेशन। अब करती क्या है ये? असल में खूबसूरती प्रदान करती है। क्या देती है? खूबसूरत बनाती है। किसको बनाती है भाई खूबसूरत? थोड़े से कम खूबसूरत या फिर बोल दो बदसूरत लोगों को। क्लियर है? अब कोई बच्चा, बहुत बार बच्चे ऐसे बोलते हैं सर ये तो मेकअप की तरह है। जैसे मेकअप करने के बाद एक कम खूबसूरत इंसान बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है, वैसा ही कहीं ना कहीं क्या है, रेशनलाइजेशन में भी क्या होता है, एक कम खूबसूरत नंबर थोड़ा सा और खूबसूरत नजर आने लगता है। होता नहीं है, ये अलग की बात है, होता नहीं है बट नजर आने लगता है। मतलब कहने का क्या है, चलिए समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मान लो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर, मान लो एक नंबर है जस्ट लाइक, उसका डिनोमिनेटर भी क्या है, मान लो एक नंबर लिखा मैंने 1/√2। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, तो जनरली हम कभी भी कोई नंबर लिखते हैं तो उसका डिनोमिनेटर इर्रेशनल नहीं होना चाहिए, ऐसा कोशिश करते हैं। तो उसको करने के लिए, अब उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेशनल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं समझिएगा। जब, अब देखो दो तरीके के क्वेश्चन आपको यहां पे मिल सकते हैं। कैसा? पहले में तो एक सिंगल डिनोमिनेटर होगा, जस्ट लाइक एक मोनोमियल टर्म होगा, नीचे सिर्फ एक टर्म लिखा होगा, वो एक इर्रेशनल। जैसे यहां पे सिर्फ एक टर्म लिखा है, क्या लिखा है, √2। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है बेटा, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर से √2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ऊपर भी √2 हमने कर दिया, एक तरीके से बताऊं तो क्या किया, इंटू √2, और डिवाइड भी क्या कर दिया, √2। अब अगर बेटा मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ा? देखा जाए तो क्या है, देखा जाए तो इसे से काटूं तो एक एक आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? मतलब मैंने और किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना बेटा। तो वही एक तरीके से हो रहा है। तो बस अब इससे क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखो। ऊपर क्या हो जाएगा भाई, 1 इंटू √2, ये हो गया √2, और बेटा √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2। तो देखो नीचे वाला नंबर क्या बन गया, रेशनल बन गया। मतलब क्या हुआ, एक बदसूरत नंबर खूबसूरत में बदल गया। लेकिन अगर देखें तो पूरा नंबर तो इरेशनल ही रहा ना बच्चा, क्योंकि अब ऊपर वाला इरेशनल हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बस क्या होता है, मन को तसल्ली देने के लिए कि हाँ भाई नीचे वाला क्या होना चाहिए, हमेशा रेशनल होना चाहिए, इसीलिए हम करते हैं रेशनलाइजेशन। समझ में आ रहा है बच्चा? अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, तो यहां तो हमने 1/√2 को किया था, 1/√2 को, ठीक है। तो ये ऐसे हमने कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करने जा रहे हैं, मान लो हमने रेशनलाइज किया, रेशनलाइज 1/3 - √2। मान लो एक क्वेश्चन है हमारे पास, 1/3 - √2, इसको रेशनलाइज करना है। क्या करेंगे हम भाई? अब यहां पे देखो क्या है, नीचे एक बाइनोमियल टर्म है। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म हो। यहां पे सिंगल टर्म था, मोनोमियल कहते हैं इसे। ओके, जब दो टर्म होते हैं तो बाइनोमियल टर्म हो गया एक तरीके से। क्या हो गया भाई, यहां पे अब एक है एक दो है, दो टर्म आ गया हमारे पास। अब क्या करें, अब मजरा लगे। क्या करना है आपको बेटा, अब आपको क्या करना है कि जो भी बीच में साइन हो इनके, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। जो भी इनके बीच में साइन हो, पहले तो करना क्या है कि 1/, आपने लिखा 3 - √2। अब नीचे साइन क्या है जरा देखो, साइन है नीचे यहां पे माइनस का। तो बेटा क्या करना है, इसका अपोजिट साइन, माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस। तो बेटा क्या करना है, प्लस साइन आपको लगा कि क्या करना है कि आपको इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर को प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। जस्ट लाइक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + √2 अपॉन में 3 + √2। सेम नंबर है, चाहे तो ये 1 ही है एक तरीके से। लेकिन अब होगा क्या, जरा ध्यान से देखो, 1 से जब 3 + √2 के मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आएगा, ये आ गया 3 + √2 अपॉन में क्या आएगा। अब अपॉन में अगर ध्यान से देखो क्या बन जाएगा, क्योंकि हमने अपोजिट साइन से किया तो बेटा एक हो जाएगा a+b और a-b। तो क्या होगा, a+b इंटू a-b। तो क्या हो जाता है बेटा, a² - b² होता नहीं होता। इन द सेम वे ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a+-b एंड a+b क्या होगा, ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो बेटा क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। देखा जाए तो ये हो गया, चलो इधर लिख दे रहा हूं, तो ये हो गया 3 + √2 अपॉन में क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर, बस रूट हट जाता है बेटा, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 3 + √2 अपॉन 9 - 2 7। समझ में आ गया? मतलब आपका डिनोमिनेटर रेशनल हो जाएगा, ये फिक्स है।
ऊपर वाला क्या होगा ये नहीं फिक्स है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा इन दिस वे हम कह सकते हैं ये हमारा हो गया रेशनलाइज करने का तरीका। ओके, तो इसकी डेफिनेशन अगर आप चाहते हैं तो मैं डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, देख लीजिए। ओके, तो क्या है रेशनलाइजेशन, व्हाट इज द टेक्निक? व्हेन द डिनोमिनेटर, समझ लीजिए एक बार कि व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ टर्म विद अ स्क्वायर रूट, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें अगर एक स्क्वायर रूट वाला टर्म है या फिर एक इर्रेशनल नंबर बोल दो, कुछ ही बोल सकते हैं हम। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट टू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने जो दूसरा एक्सप्रेशन आया तो बेटा अगर मैं चाहूं तो यहां लिख सकता हूं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यहां पे जो अभी हमने पीछे किया, मैं कह सकता हूं कि 1/3 माइनस रूट 2 इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस रूट 2/7। ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर ही होंगे। ओके, बस क्या किया हमने उसको रेशनलाइज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लेके आए हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या है कन्वर्टिंग इट टू एन इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन whose denominator is a rational number। बस ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद अ सुइटेबल नंबर, एक सुइटेबल नंबर के साथ करेंगे, इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, और इसी को हम बोलते हैं बेटा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल नोट कर सकते हैं रेशनलाइजेशन क्या होता है या रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर क्या होता है। ओके, अब आते हैं इसी को इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। ओके, खैर एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे देखते हैं, आगे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, आगे देखते हैं, जल्दी से लिख लिया होगा आई होप सो। ओके, अगर आपने नहीं लिखा तो वीडियो पॉज करके लिख नोट डाउन कर लें। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए बच्चा, क्या है आ गया हमारा क्वेश्चन, क्या आ रहा है भाई कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, एग्जांपल 19 ही है आपका, 5/√3 माइनस √5। सिंपल, क्या करोगे बच्चा? हाँ बोलो बोलो, क्या लिखो? बोलो सर बहुत सिंपल है, ऊपर लिखा 5 तो 5 ही रहने दीजिए, नीचे क्या था √3 माइनस √5। अब रेशनलाइज करना तो क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना, किससे करें भाई? साइन को उल्टा कर दो, यहां माइनस था इसकी जगह क्या ले आओ प्लस, तो √3 प्लस √5 और नीचे भी √3 प्लस √5। अरे क्लियर है? तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो गया 5 विद इन ब्रैकेट √3 प्लस √5, और नीचे वाला क्या हो गया भाई, ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 5√3 प्लस √5 और नीचे आ गया माइनस का 2। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो आप चाहे तो माइनस ऊपर लिख दें और आंसर हो जाएगा -5/2 विद इन ब्रैकेट √3 प्लस √5। ऐसे भी लिख सकते हैं कि -5/2 ब्रैकेट में है √3 प्लस √5। समझ में आ गया? मतलब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को फिर से रेशनलाइज कर दिया एक तरीके से, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इन दिस वे ये हमारा आंसर आ गया। अगला आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चा, देख लिया आपने। नेक्स्ट है हमारे पास रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्या है 1/7 प्लस 3√2। देखो हम क्या कर रहे हैं, बस सूरतों को खूबसूरत में बदल रहे हैं, ध्यान रखिएगा बच्चा। और ये काम कौन करता है, मतलब कम खूबसूरत लोगों को थोड़ा ज्यादा खूबसूरत कौन कर देता है बच्चा? मेकअप। तो रेशनलाइजेशन कुछ नहीं है, मेकअप का काम है भाई, मेकअप करने जा रहे हैं नंबरों का। तो क्या करें, फिर से बीच में प्लस था, इसको बस बदल दो, माइनस में कर दो। तो क्या करोगे भाई 7 माइनस 3√2 एंड अपॉन 7 माइनस 3√2। ओके, तो क्या आएगा देख लीजिए भाई। तो आने क्या वाला देखिए, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, ऊपर वाला नंबर तो यही रह गया, तो 1 तो छोड़ ही दो, 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है। तो 7 माइनस 3√2 अपॉन में आ गया भाई 7 प्लस 3√2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, क्योंकि क्या है बच्चा a प्लस बी a माइनस बी, और आइडेंटिटी तो आपको याद होगी, a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होती है, ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसी को नहीं याद है तो लिख लीजिए भाई, ये आइडेंटिटी होती है हमारी। ठीक है, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। देखो ये जब आप स्क्वायर करते हो तो बहुत ध्यान से करिएगा, समझ लेते हैं। तो ये हो गया भाई 7 माइनस 3√2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49। ओके, जब इसका स्क्वायर कर समझो बेटा क्या होगा, ये जो स्क्वायर होगा दोनों मल्टी, तो एक क्या होगा 3 का स्क्वायर माइनस, एक तरीके से बता दे रहा हूं आपको एक बार करके, तो 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो बेटा ऐसे होता है ये, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कभी कभी, पता नहीं क्यों ऐसी गलती करते हैं। तो ये हो गया 7 माइनस 3√2 अपॉन में क्या हुआ 49 माइनस क्या हो जाएगा 3 3 9 9 2 18। अरे क्लियर है? क्लियर है? आई होप सो आपको क्लियर होगा। तो यहां पे अब हमारा ये आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा देख लीजिए भाई। तो आंसर आ गया 7 माइनस 3√2 अपॉन में है भाई
49 में से 18 गए तो 10 गए 39 और 8 चले गए तो बच गया 31। दिस इज द आंसर। क्लियर है बच्चा? दिस इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब जरा अच्छा सा क्वेश्चन करा जाए। आइए भाई, बोले सर अच्छा कर लीजिए, कुछ मजा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आइए फिर अच्छा कर लेते हैं। आपकी डिमांड पे बिल्कुल एक अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू, ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ओके, आपको आपकी जो भी साइड बुक्स हैं उनमें आपको मिलेंगे भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस। तो क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ 4 + 3√5 अपॉन 4 - 3√5 इक्वल्स टू a + b√5। बोलो सर ये क्या है? सर ये कैसे होगा? तो बच्चा वैसा ही होगा जैसे अभी तक के हुए हैं। ओके, कैसे होगा जरा देख लीजिए। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जहां पे a, b बिलोंग्स टू q। देखो ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है? a, b बिलोंग्स टू q का मतलब क्या है कि a और b बिलोंग कर रहे हैं q को। q क्या होता है? रेशनल नंबर। याद आ रहा है कुछ? मैंने बोला था ऐसे लिखे मिलेंगे। तो बेटा q होता है रेशनल, तो इसलिए a और b क्या है? रेशनल है। ध्यान दे दीजिएगा। तो कैसे करना है देख लीजिए भाई, कैसे करना है। तो आइए, लिखा हुआ है 4 + 3√5 अपॉन में 4 - 3√5। ठीक, सबसे पहले तो चलो एक काम करते हैं, इक्वल्स टू। अब क्योंकि बेटा इसका डिनोमिनेटर क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हमें काम क्या है? और मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ यही नहीं, आगे आप जब भी कभी कोई आंसर भी कैलकुलेट करो, कोई भी आंसर आप कैलकुलेट करते हो और उसमें अगर आपका डिनोमिनेटर इर्रेशनल नंबर आ रहा है तो वहां पे आपको उसे रेशनलाइज करके ही आंसर लिखना होता है। ओके, 10th में आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारे ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे। तो आज ये कॉन्सेप्ट जो आप सीख रहे हो, भले ही यहां पे कम आए, लेकिन आगे आपको हर जगह इसका इस्तेमाल करना है, इसलिए बहुत अच्छे से सीखेगा। तो ये बेटा आप इसको क्या करेंगे? अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको करने वाला हूं रेशनलाइज। कैसे करूंगा? इनटू 4 + 3√5 अपॉन में 4 + 3√5। ओके, इक्वल्स टू क्या है? ये है a + b√5 है भाई। कह सकते हैं? ठीक है सर, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो देखो भाई, हमने रेशनलाइज कर लिया। ऑन रेशनलाइजिंग हम यहां लिख लेंगे ऑन रेशनलाइजिंग। ठीक है, तो हमने क्या किया? अब हमें मिलने क्या वाला है? ये है 4 + 3√5, 4 + 3√5। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई 4 + 3√5 का, क्योंकि ये 2 बार लिखा है तो इसका स्क्वायर कर दो। अपॉन में क्या आएगा? a - b एंड a + b। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर - 3√5 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? a + b√5। ओके, आइए अब और करते हैं थोड़ा सा। तो बेटा क्या होगा यहां पे देख लीजिए। तो ये हो गया हमारे पास। अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a²। तो भाई a का स्क्वायर कर दो, 4² + 3√5 का स्क्वायर मतलब b² प्लस 2ab प्लस 2 × 4 × 3√5 अपॉन में क्या है भाई? अपॉन में है a² मतलब 16 माइनस 3 3 9 5 45। ओके, ठीक है। तो इधर क्या है? इधर है a + b√5। ओके, इतना क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है तो बहुत सिंपल है। आगे का क्वेश्चन हमारे पास क्या आने वाला है? देखो भाई, ये हो जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा? 3√5 का स्क्वायर। तो बेटा 3 3 9 9 5 45। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? 4 2 8 से 24 प्लस 24√5 अपॉन में क्या आएगा भाई? अपॉन में ध्यान से देखें तो बेटा ये क्या, ये आ गया माइनस का 29। ओके, 16 में से -45 माइनस करेंगे तो बेटा -45 बड़ा है, तो ये हो जाएगा a + b√5। बेटा ध्यान से देखो क्या हो जाएगा? 45 + 16 कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो नंबर है हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो गया 61 और ये माइनस का 29 दोनों से डिवाइड हो, तो बेटा अपॉन -29 या फिर -61/29। ओके, चलो -29 कर देते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा प्लस 24√5 / -29। ओके, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, और ये रहा a + b√5। क्यों ऐसे लिख लिया बेटा? क्योंकि a वाला जो नंबर है वो हमारा क्या है? रेशनल, एक सिंपल रेशनल नंबर है, b भी रेशनल है। तो अब हम इसको भी ऐसे लिखने वाले हैं। 29 लिखा है, अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट करके लिखने जा रहा हूं वो देख लीजिए आप लोग। कहिए तो इधर कर देता हूं, चलिए इधर कर देता हूं। ओके, तो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं देख लीजिए। तो बेटा ये आ गया हमारा, क्या आ जाएगा? 61 माइनस का 61/29। ओके, प्लस या फिर माइनस लिख लो, माइनस, चलो यहाँ पे बीच में प्लस है तो बेटा हमें प्लस ही लेना है, प्लस लेना है यहाँ पे। ठीक है, बस इसको कर देंगे -24/29√5 इक्वल्स टू √5 इक्वल्स टू क्या था? a + b√5।
ये हमने इसी की फॉर्म में क्यों लिखा समझिएगा बेटा, क्योंकि अब हम कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि देखो ये भी हमें देखें तो क्या एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है, फिर नीचे प्लस था, बीच में प्लस किया, फिर एक नंबर था, फिर यहाँ पे एक हमने एक डिजिट नंबर ले ली, रेशनल नंबर दिख रहा है, और फिर √5 था। तो देखो ये सिमिलर पैटर्न में आ गए। अब हम कंपैरिजन करके ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो ऑन कंपेयरिंग हम कह सकते हैं ऑन कंपेयरिंग, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू मिल जाएगा -61/29, क्योंकि एक ही जगह पे ये है, एंड b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -24/29। दीज आर द आंसर्स। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन यहां से हमने शुरू किया था, ये था फर्स्ट इसका आंसर जो जा रहा था, ओके, ये जा रहा था, ओके, उसके बाद वहां पे है, बस इतना सा है। क्लियर है? तो आई होप सभी को ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास, इवेल्युएट आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 25 अपॉन √40 माइनस √80, it being given that √5 equals to 2.236 and √10 equals to 3.162। ओके, चलिए भाई, तो आइए इसको भी कुछ किया जाए। बहुत ही पेचीदा सा लग रहा है, लेकिन चलिए मजा आने वाला है, देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी। तो आइए हम करते हैं बेटा, क्या करने वाले हैं। तो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये क्वेश्चन। आइए इसको इधर से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो बेटा √20 सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इवेल्यूएट क्या करना है, रेशनलाइजिंग करना है डिनोमिनेटर की। तो आइए रेशनलाइज कर देते हैं इसको। तो बेटा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 25, ओके, ठीक है, अपॉन में क्या लिखा था, √40 माइनस √80, यही तो लिखा था। चाहो तो 4 इसमें से ले लूं और 4 यहां से भी ले सकता हूं, ओके, तो √10 हो भी जाएगा। अगर मैं √10 ले लूं लेकिन फिर भी नहीं आएगा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आओ सीधे रेशनलाइज ही करते हैं यार। इनटू क्या होगा, ये हो गया √40 प्लस √80, ओके, और नीचे भी क्या है भाई, √40 प्लस √80, ओके। आइए तो आपको होने क्या वाला वो देख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू, ओके। अब √40 को लिख सकता हूँ, चाहता हूँ क्या लिखूँ, ध्यान से देखो बेटा, 4 10 जा 40 होता है, तो 4 का अंडर रूट, ये देखो इसको मैं लिख सकता हूँ √4 इंटू 10, ठीक है, प्लस √4 इंटू 2 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। आओ अपॉन में देखो, तो ये क्या होगा, ये तो सिंपल है यार, √40 का स्क्वायर माइनस √80 का स्क्वायर, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ओके। तो आइए देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, या फिर इसको मैं चाहूं तो इसको एक और चीज लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं इंटू 4 इंटू 5, लिख लूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये क्या हो गया, ये हो गया 25। अब यहां से देखें तो यहां से क्या बाहर आएगा, इंटू, बेटा √4 अगर लिखा हो, √4 की वैल्यू 2 होती है, तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√10, ओके, प्लस ये ब्रैकेट में था सब कुछ, यहां पे क्या होगा, 4 दो बार आ गया, तो 4 का एक पेयर बाहर कर दो तो क्या आ जाएगा, 4√5 हो जाएगा, हो गया। अपॉन में क्या है भाई, अपॉन में यहाँ पे 40 माइनस 80 और यहां बचेगा -40, ओके। तो आइए अब इसको फिर से यहीं पे कर देते हैं, चलिए। तो ये हो गया भाई हमारे पास, क्या हो गया, 25 इंटू 2 कॉमन ले रहा हूं बेटा मैं, 2 कॉमन लिया मैंने, क्या बच गया, √10 प्लस 2√5, ओके। अपॉन में है भाई माइनस का 40, बेटा 220 टाइम्स चला गया, ये हमारे पास इतना बच गया, ओके। अब हमें क्या पता, हमें पता है, ध्यान से देखें तो हमारे पास आ क्या गया, हमारे पास आ गया ये क्या आ गया बच्चा, इक्वल्स टू आ गया ये 25 √10 प्लस 2√5 अपॉन में है बच्चा, और यहां पे भी अगर देखें तो 25 भी नहीं रह जाएगा, क्यों नहीं रह जाएगा, ओ सॉरी 25 भी नहीं रह जाएगा, क्यों नहीं रह जाएगा, देख लो भाई। तो बेटा 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20, क्या खत्म, इसका भी काम खत्म। क्या बचा, 5/4, ओके। आइए अब कर लेते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया भाई, 5, और यहां पे आ गया बच्चा माइनस का 4। अब देखो, अब हमें करना क्या, ये हमारे पास आ गया रेशनलाइज होने के बाद। अब √5 की वैल्यू पुट कर दो, √10 की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा बेटा। तो क्या आएगा देख लो, तो 5 √10 की वैल्यू में दे रखी क्या है, 3.162 प्लस 2 इंटू 2.236 अपॉन में बेटा 4 है, ठीक है, 4 रहने दो। तो ये हो जाएगा 5, क्या आएगा ये आ गया 3.162, ये तो ठीक है दिख रहा है भाई। ये क्या आएगा देख लो, तो 2 से 12 कैरी 1, 2 से 6 1 7, 2 2 4 एंड 2 2 4, ओके। अपॉन में है भाई 4,
तो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास, और वही माइनस का चल रहा है, ध्यान रखिएगा, -4 तो 5 अपॉन -4 इंटू, ये हो जाएगा बच्चा 2 2 4 7 6 13 का 3 कैरी 1 4 1 5 एंड 1 6 एंड 4 3 7। ओके, चाहो तो अब सिंपल पहले से काट ही देते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा ये क्या हो गया, 4 1 जा 4, ओके, एंड दिस इज 3 6 4 9 जा 36 0 4 8 जा 32 4 5 जा 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए। तो 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 5 8 जा 42 42 5 0 4 5 9 जा 45 का 5 कैरी 4 5 1 जा 5 एंड 4 9, तो -9.5425 आएगा। ओके, तो इसे हम बोल सकते हैं -9.54 भी बोल सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन में ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ओके ओके, अगर आपको यहां तक क्लियर है तो अच्छी बात है। ओके, और यहां से अब आपको क्या करना है, आपको करनी है अपनी एक्सरसाइज होमवर्क जो आपका एक्सरसाइज में है। ओके, एक्सरसाइज 1 अगर आपके पास आप ओल्ड बुक यूज कर रहे हैं तो बेटा एक्सरसाइज 1.5 होगी। ओके, और अगर न्यू बुक यूज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 1.4 होगी, बिकॉज 1.4 आपकी कट चुकी है सिलेबस से, तो इसीलिए 1.4 होगी। और सभी लोग न्यू बुक्स परचेज करें। बाकी जुड़े रहने के लिए हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपका नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जितना शेयर करें बच्चों, ओके, जिससे कि आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करवा पाएं। जाके बाकी जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के साथ। आज का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज करके आपको लानी है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बाय बाय।